जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया है कि आज का हमारा टॉपिक किस बारे में होने वाला है, यानी कि केस का सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। मेरे वीडियोस पर जो अधिकतर कमेंट आए हैं उनमें से 80% कमेंट यही थे कि आप उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए कि केस का सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। आजकल कोई भी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए या फिर बदले की भावना से किसी के भी ऊपर कोई भी झूठा आरोप लगा देता है, जिसके कारण सामने वाले का करियर बर्बाद तक हो सकता है। अगर आप पे कोई झूठा केस हो जाता है तो क्या आपको सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी नहीं कर सकते हैं? तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में। इस वीडियो में हम दो सिचुएशन पे बात करेंगे। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है और उसके ऊपर कोई केस हो जाता है तो वो क्या करे, और अगर कोई व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहा है और उसके ऊपर कोई केस हो जाता है तो क्या उसकी सरकारी नौकरी रहेगी या उसे सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ पर दो तरह के केस होते हैं। पहले केस सिविल केस और दूसरे केस क्रिमिनल केस। सिविल केस में फैमिली से रिलेटेड केस आते हैं, जैसे कि तलाक, भरण पोषण, चाइल्ड कस्टडी या प्रॉपर्टी का बंटवारा। वहीं पर क्रिमिनल केस में चोरी, बलात्कार, मारपीट या किसी को धमकी देना या अपहरण जैसे केस आते हैं। अगर हम पहली सिचुएशन की बात करें कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर फॉर्म भरने वाले हैं और अगर उनके ऊपर केस हो जाता है तो वो क्या करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ केस होने से ही उनकी सरकारी नौकरी पे फॉर्म भरने के लिए या सरकारी नौकरी करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आरोप तो किसी भी व्यक्ति पर लग सकता है और आजकल तो चलते फिरते आदमी पर भी आरोप लग जाता है। तो सिर्फ मात्र आरोप लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है उसे कोर्ट से सज़ा नहीं मिलती है। और अगर आप में से किसी पर कोई केस लग जाता है तो उससे बचाव कैसे करें, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चलेगा कि हमें आगे करना क्या है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहा है और उसके ऊपर कोई केस लग जाता है तो वो क्या करे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्रिमिनल केस की, कि अगर क्रिमिनल केस हो जाता है तो उसका सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे अपनी कस्टडी में 24 घंटे से ज़्यादा समय के लिए रखते हैं तो ऐसे में आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर सकता है, लेकिन टर्मिनेट नहीं करेगा। और अगर आप पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो आपको आपका डिपार्टमेंट सस्पेंड करेगा टेम्परेरी टाइम के लिए, लेकिन टर्मिनेट नहीं कर सकता है क्योंकि जब तक वो केस चल रहा है। अगर आपको कोर्ट से किसी केस में सज़ा मिल जाती है तो उस सिचुएशन में आपका डिपार्टमेंट आपको नौकरी से निकाल सकता है। और अगर कोर्ट से आपको सज़ा नहीं मिलती है और उसकी बजाय आप पे जुर्माना लगाया जाता है और वो जुर्माना 100 रुपये से अधिक का होता है तो इस सिचुएशन में भी आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। लेकिन बिजली चोरी करने पर या पानी की चोरी करने पर या एमसीडी की तरफ से आपके ऊपर कोई फ़ाइन लगाया जाता है तो इस केस में आपकी सरकारी नौकरी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि सिविल केस का सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। सिविल केस में कोई सज़ा नहीं होती है, लेकिन सिविल केसों में कोर्ट के द्वारा फ़ाइन लगाया जाता है, लेकिन इस फ़ाइन का सरकारी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोर्ट आपको कोई ऑर्डर देती है और आप उस ऑर्डर को नहीं मानते हैं और सामने वाली पार्टी कोर्ट में आपके खिलाफ वापस अपील करती है और कोर्ट आपको सज़ा दे देता है तो इस मामले में आपको सरकारी नौकरी से निकाला जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि दहेज और घरेलू हिंसा के केस में सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। दहेज के और घरेलू हिंसा के केस में अगर कोर्ट आपको सज़ा देता है और आप पे जुर्माना लगाता है तो इस केस में भी आपको सरकारी नौकरी से निकाला जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि अगर आप पे कोई क्रिमिनल केस चल रहा है या फिर आप पर किसी ने क्रिमिनल केस लगा दिया है तो आप अपनी नौकरी को कैसे बचा सकते हैं, और अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो वो अपने आप को कैसे बचा सकता है। अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी का कोई फॉर्म भरने वाले हैं तो उसके पहले ही डिक्लेयर कर दीजिए कि आप पे कोई क्रिमिनल केस लगा हुआ है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि केस अभी तक चल रहा है। और अगर आप किसी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं और आपके ऊपर केस लग गया है तो आप अपने डिपार्टमेंट को बताइए मत कि आप पे कोई केस लगा हुआ है। और आपको ये भी नहीं बताना है कि आपके ऊपर 100 रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है या फिर आपको 24 घंटे से अधिक की कस्टडी में रखा गया है। दूसरा बचाव का तरीका यह है कि आप अपने केस को जितना लंबा हो सके उतना लंबा खींचिए। अगर आपको किसी केस में कोर्ट से सज़ा हो जाती है तो आपको हमेशा अपनी अपर कोर्ट में अपील करनी चाहिए। जैसे कि अगर सेशन कोर्ट से कोई सज़ा हुई है तो हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए, और हाई कोर्ट से सज़ा हो गई है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। और अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है तो उसको 15-20 साल तो उस केस को चलने में ही लग जाते हैं, तो इतने में तो आप सरकारी नौकरी से रिटायर्ड भी हो जाएंगे। और अगर आपके ऊपर कोई मारपीट के जैसे कि 323, 324, 325 या फिर 341 जैसी कोई धाराएं लगी हुई है तो ऐसी मामूली धाराओं में आपको आराम से छूट मिल सकती है। अगर आपके ऊपर मारपीट से रिलेटेड कोई केस हुआ है तो आप इसमें अपने आप को बचा सकते हैं और शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल करके ये कह सकते हैं कि आगे से मैं ऐसा काम नहीं करूँगा और इससे पहले भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, तो उसमें आपको छूट मिल सकती है।
और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि सिर्फ केस होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी नहीं कर सकते हैं। अगर कोर्ट से सज़ा मिलती है तो आपको सरकारी नौकरी से निकाला जा सकता है और आप सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन जब तक केस चलता है तब तक आप फॉर्म भी भर सकते हैं और सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।